नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबावें, क्योंकि आगे मैं ऐसे ऐसे अद्भुत टिप्स देने जा रहा हूं जो बहुत ही अनमोल और लाभदायक साबित होने वाली है। आज उसी में से एक टिप्स मैं आपको बताता हूं कि जब आपने घर बना लिया और वास्तु का ख्याल नहीं रखा और घर में प्रवेश भी कर गए, बाद में पता चलता है कि आपके घर की ईशान कोण पर ही किचन बनी हुई है, अग्नि जलते हैं। अब क्या होगा? एक बात ध्यान रखें, कभी भी ईशान कोण कहते हैं पूरब और उत्तर का कोना। पूरब और उत्तर के कोना में कभी भी आग नहीं जलनी चाहिए, लाइट भी नहीं जलनी चाहिए, ये भी नहीं जलनी चाहिए। अगर आप बहुत ही सख्ती से वास्तु मानना चाहते हैं तो वहाँ भगवान का आपने मंदिर लगाया और वहाँ एक लाइट लगा दिए जो 24 घंटा जलता है, यह गलत है। आप अगरबत्ती और दीपक जलाते हैं जो मात्र 5-10 मिनट जलता है, वही काफ़ी है। लंबी समय तक ईशान कोण पर एक बल्ब और एक दीपक भी ना जलावे, लंबी समय तक। ईशान कोण बहुत सेंसिटिव कोना है। आपने अग्नि जला दिया, अब क्या होगा? घर है आपका, फ्लैट है, आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अब संभव नहीं है कि हम उसे बदल सके। एक बात बता दूं आपको, 101% यदि वास्तु की लाभ चाहिए तो आप ईशान कोण में वह जो किचन बने हैं उसे बंद कर दे, इस रूल को समझ ले। लेकिन चूंकि शहरों में ऐसी स्थिति बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अपार्टमेंट खरीद लिए या फ्लैट में रहते हैं या भाड़ा में रहते हैं, रेंट के घर में आप तोड़ फोड़ कर नहीं सकते हैं, चेंज कर नहीं सकते हैं, दूसरी जगह किचन ले जा नहीं सकते हैं, बहुत समस्याएं हैं। वैसे स्थिति में आपको क्या करना है? आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय उपाय बता रहा हूं, वास्तु का वह अनमोल सूत्र बता रहा हूं जो आपके उस किचन के दोष को बाहर निकाल फेंकेगा। आप आजमाएंगे, आपको फायदा हो रहे हैं, लेकिन यह 101% नहीं रिजल्ट देता है, यह 50-60% रिजल्ट देगा। उपाय तो उपाय है, 101% के लिए आप उस जगह किचन को बंद कर दें, यही है उसका 101% उपाय। और अग्निकोण में आप किचन ले जाए, अग्निकोण पूरब और दक्षिण के कोना पर। दोस्तों, इसे मैंने कई जगह देखा है, जिनके भी घर में ईशान कोण पर आग जलते हो उनके घर में धन की समस्याएं निश्चित है, एकदम आजमाया हुआ है। धन आने से पहले जाने की तैयारी कर चुके हैं, हाथ में पैसा नहीं ठहरते हैं, घर में तंगी मची हुई है, क्योंकि ईशान कोण का स्वामी गुरुदेव है। और गुरुदेव कौन है? धन के कारक। आपने धन के कारक को डिस्टर्ब कर दिया तो फिर धन कहां से आएंगे? दूसरी तरफ देखें, वही गुरुदेव आपके संतान के कारक है। एस्ट्रोलॉजी में संतान के कारक गुरुदेव है, क्योंकि यह तो जुड़ा है एस्ट्रोलॉजी या वास्तु सारे। तो आप देखेंगे आपके संतान बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब से आपने वहां अग्नि जलाना शुरू किया, चूल्हा जलाना शुरू किया, आप देखेंगे उस दिन से आपके संतान की पढ़ाई में गिरावट, या वह बिगड़ने लगे, उनके स्वभाव में परिवर्तन, उनका कैरियर दांव पे लग गया। जॉब के लिए प्रयासरत है, जॉब मिल नहीं रही है, विवाह के लिए प्रयासरत है, विवाह हो नहीं रही है, सारे समस्याएं आके आपके संतान पर गिरेंगे। ईशान कोण को आसान न समझे। होता क्या है, वास्तुदेव जिसे हमने एक माना है कि वास्तु देवता है, उनका सर
ईशान कोण पर होते हैं और पैर उसके ठीक उल्टा। तो आपने किसी देवता के सर पर आग दवा जला दिया तो फिर आपके देवता जन नाराज तो होंगे। इसलिए वहां अग्नि नहीं जलानी चाहिए। यदि आपने जला लिया तो अब लिपापोती की बात हो रही है, रिमेडी की, कि यदि यहां जलता है तो हम क्या करते हैं, ठंडा पानी से धोते हैं। आपको करना क्या है इसे समझ ले। जहां चूल्हा जलते हैं तो चूल्हा जहां जल रहे हैं, मान लिया जाए कि ये स्लेब है आपका, इस पर चूल्हा रखे हुए हैं, ठीक इस स्लेब के नीचे, चूल्हा के ठीक नीचे जहां जल रहे हैं, जो नहीं जल रहे हैं उस पोर्शन की बात नहीं है, जो पोर्शन पर चूल्हा रखे बर्नर जल रहे हैं उसके ठीक नीचे आप एक पतीली में जल भर के रख दें। एक अचूक उपाय, जबरदस्त लाभ। आप देखेंगे उसी दिन से आपके घर में धन की समस्याएं समाप्त होने लगी। आप आजमा के देखें। ईशान कोण में जहां जहां वह जल रहे हैं वहां वहां आपको उसके नीचे जल रखना है, और वह जल जब खत्म हो जाए तो उसे भरते रहना है, कभी खाली नहीं होने देना है। यह बात भी ध्यान में रखें। वास्तु का यह बहुत ही अनुरूप और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इसे आप माने, देखें आपको कैसे फल मिलता है। यदि बल्ब जलाना हो ईशान कोण में, यदि कोई रूम है, देवता का ही रूम है, तो ईशान कोण में वो बल्ब ना जले। वह बल्ब ईशान कोण को छोड़ के आप किसी उसके उल्टे दिशा में या अग्नि कोण में जलावे। पूरब और दक्षिण के कोना में बल्ब रखें। नियम तो यह है कि पूरे घर में आपको पूरब और दक्षिण के कोना में या दक्षिण में आपको बल्ब जलाना चाहिए। तो इस तरह ईशान कोण का आप दुष्प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। उसके किचन के जो दुष्प्रभाव है उससे आप ईशान कोण को बचा सकते हैं, और आपके घर में संतान का सुखमय स्थिति चालू हो जाएगी, धन का फ्लो बढ़ जाएंगे, शादी होना घर में, मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। आपको विभिन्न तरह से एक सुख समृद्धि की महसूस होगी और देव कृपा की प्राप्ति होगी, क्योंकि वह देवता के स्थान है। तो इस तरह आप इस वास्तु टिप को जरूर आजमावे और आप पाएंगे कि आपको लाभ हो रही है, और यह लाभ आपको 1 सप्ताह में दिखना शुरू हो जाएगा। आप देख ले तो आप इसका लाभ ले। धन्यवाद।